आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद-ए तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, शहदाए मिल्लत के जानिसारों, औलियाए उम्मत के तलबगारों, गौसे आज़म के दीवानों, नबी के शहदाइयों, आइए हम आप मिल करके सबसे पहले ग़ुलामी का सबूत देते हुए हम सब के आका आमिना के लाल अब्दुल्लाह के लाडले दाई हलीमा के जिगर के पारे रब के दुलारे की बारगाह बिकसपना में मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत बड़े खुश नसीब वो हैं जिन्होंने मिलाद मुस्तफ़ा अज़मत कुरान की निस्बत से रचाया, और बहुत बड़े खुश नसीब वो लोग हैं जो अज़मत कुरान की निस्बत से मिलाद मुस्तफ़ा में शिरकत करने की सआदत हासिल की। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि इस अज़मत महफिल को हम सब गुनाहगार बंदों को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। कुरान की अज़मत, कुरान की फजीलत बहुत बड़ी है। बादे ईशा से और अब तक आप हज़रात हम सामईन ना तो मनकबत वाज़ो बयानात समात करते रहे और उस पर तवज्जो देते रहे। हम सब का फरीज़ा बनता है कि जो बात कही जाए, जो बात बोली जाए, जो अल्लाह अल्लाह के रसूल को का जिक्र किया जाए, उस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये मौका बार बार हम और आपको नहीं मिलती है। कभी कभार ये मौका, ये रात जागने का मिलता है। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूलियत का शर्फ अता फरमाए। ये आज जो महफिल रचाई गई है, ये एक हाफिज़ कुरान के दस्तार बंदी की निस्बत से मेरे भतीजे जनाब नसीम अहमद सल्लमहू के सर पर जो आले रसूल बिलग्राम शरीफ से आकर के मटेरा की सरजमीन पर जो मदरसा कायम और दायम है, उस सरजमीन पर वो हस्ती जिनका अगर आसिफ ज़दा नाम सुन ले तो चिल्ला कर के भाग जाता है, वो ऐसी हस्ती के हाथों से इनके सर पर दस्तार बंदी सजाया और अपना फैज़ इनको अता किया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इनके बाप और भाइयों के उम्र में और इनके उम्र में दिन दुना रात चौगुना तरक्की अता फरमाए, और इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूलियत का शर्फ अता फरमाए। अल्लाह ताला इल्मे लदुन्नी अता फरमाए, हाफिज़ कुरान से आलिम दीन बनने की तौफीक अता फरमाए। ये मौका हम और आपको नसीब हुआ है। इस महफिल में एक लम्हा बैठना, दो लम्हा बैठना, हर घड़ी इबादत में लिखी जाती है। और कुरान एक ऐसी चीज़ है
कि कुरान को पढ़ना तो सवाब है ही है, मगर कुरान देखना भी सवाब है। कुरान एक ऐसी दौलत है कि कुरान अगर मोहब्बत से चूम लिया जाए तो चूमना भी इबादत है, अगर मोहब्बत से देख लिया जाए तो देखना भी इबादत है। मोहब्बत से कुरान अगर बोसा दे दिया जाए तो बोसा देने में अल्लाह ताला हम और आपको सवाब अता फरमाता है। इतनी बड़ी फजीलत कुरान एक ऐसी दौलत है, दुनिया की दौलत एक तरफ, कुरान की अजमत एक तरफ, फिर भी उसके बराबर नहीं हो सकती, फिर भी उसके बराबर नहीं हो सकती है। हम और आप ये कुरान की अजमत, कुरान के हाफिज के दस्तार बंदी की खुशी में हाजिर हुए हैं। इसी तरह जिस तरह मेरे भाई ने अपने बेटे को आज इस आलम पर पहुंचाया है, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को तौफीक दे कि अपने बच्चों को इल्म दीन की दौलत सिखाए, इल्म दीन सिखाने की कोशिश करे। अरे इल्म वो चीज है, इल्म ऐसी दौलत है, चार अगर भाई हैं तो चार ही घर में चार हिस्से लग जाएंगे, जर्रा जर्रा बढ़ जाएगा, पैसे पैसे बढ़ जाएंगे, एक एक कोरो बांट लिया जाएगा, मगर कुरान एक ऐसी दौलत है उसको कोई नहीं बांट सकता है, कोई नहीं बांट सकता है। जब हाफिज कुरान बांटेगा तभी वो बांटेगा, जब हाफिज कुरान फैलाएगा तभी वो फैलेगा, उसके ऊपर कोई जोर कोई दबाव नहीं डाला जा सकता। कुरान एक ऐसी दौलत है, कुरान एक ऐसी चीज है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला उस कुरान को पहाड़ पर नाजिल करता तो पहाड़ उसकी ताब ना ला सकती, पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, फट जाता। वो ऐसी मुकद्दस किताब है। देखिए प्यारे, अल्लाह तबारक व तआला ने चार आसमानी किताबों को इस दुनिया में भेजा है। चार आसमानी किताबें हैं, चार खलीफा हैं, चार इमाम हैं, चार इमाम हैं, चार खलीफा हैं, चार आसमानी किताब हैं, जिसमें चार में से तीन किताबें मनसूख हो गई हैं। अब वह कुरान, अल्लाह अकबर, कि आज भी रोशन है, कल भी रोशन था, कयामत तक के लिए रोशन रहेगा, कयामत तक के लिए रोशन रहेगा। वो ऐसी चीज है, वो ऐसी दौलत है। दुनिया की दौलत एक तरफ, कुरान एक तरफ, फिर भी उसके बराबर नहीं हो सकती। प्यारे, हम और आप इस मुबारक महफिल में कुछ अल्लाह अल्लाह के रसूल के जिक्र को सुनने की गर्ज से हाजिर हुए हैं। कुरान की फजीलत, अल्लाह के प्यारे रसूल औलिया किराम की फजीलत को सुनने के लिए हाजिर हुए हैं। अरे कुरान तो बहुत दूर है, अगर बिस्मिल्लाह की कीमत कोई अदा करना चाहे तो अदा नहीं कर सकता। बिस्मिल्लाह की कीमत अगर कोई अदा करना चाहे तो अदा नहीं कर सकता है। हदीस पाक में है कि हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम, वो हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम हैं जो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे, परिंदों को जिंदा कर दिया करते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम परिंदों को ज़बा करके बोटी बोटी कर दिया करते थे, फिर उसके बाद उस परिंदों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर दिया करते थे। इसलिए अल्लाह ने उनका नाम ईसा रूहुल्लाह रखा। वो हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर देखिए प्यारे, बिस्मिल्लाह की कितनी बड़ी फजीलत है। 30 पारे की तो बहुत बड़ी बात है। बिस्मिल्लाह की फजीलत सुनो कि बिस्मिल्लाह की बरकत से अल्लाह ताला तालिबे इल्म, बिस्मिल्लाह पढ़ने वाले के बाप को क्या रहमत से नवाजता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर एक कब्रिस्तान से होता है तो क्या देखते हैं कि एक कब्र वाले पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है, अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है।
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस कब्रिस्तान से कुछ दूर जा करके इस्तिंजा करते, इस्तिंजा करने के बाद इस्तिंजा करने से फारिग होते, फिर वापस जब होते हैं उस कब्र वाले के पास से जब गुजरते हैं तो क्या देखते हैं, पहले उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है, अब उस मरने वाले पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो रही है, अल्लाह की रहमत नाजिल हो रही है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम परेशान हो जाते हैं, घर घबरा जाते हैं और रब की बारगाह में हाथ बुलंद करते हैं, ऐ मेरे मौला, मैं इस मरने वाले के पास से अभी गुजरा था, इस्तिंजा से फारिग होकर के वापस गुजरा था, तो इस पर तरह तरह की अज़ाबें हो रही थी, इस मरने वाले पर तरह तरह की अज़ाबें हो रही थी, तरह तरह की मुसीबतों में ये मुब्तला था। आखिर मेरे मौला, मैं इस्तिंजा से फारिग होकर के जब आया हो तो क्या देखता हो कि इस कब्र वाले पर रहमतों नूर की बारिश हो रही है, रहमतों नूर की बारिश हो रही है। आखिर मौला ये मामला क्या है? तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, उससे पहले प्यारे अल्लाह ने फरमाया क्या ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये और बात है, ये बंदा बड़ा गुनहगार था, सियाकार था, मगर ऐसा इसने अपनी बीवी हामिला को छोड़ करके आया था। आज उसके यहाँ वो बच्चा जो हामिला छोड़ करके आया था, उसका बच्चा पढ़ने के काबिल हो गया है। आज इसकी बीवी ने अब इसके बच्चे को मदरसे में ले जा करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उसके उस्ताद पढ़वा रहे हैं। ऐ ईसा सुनो, जो बच्चा मेरा जमीन पर मेरा मुकद्दस नाम ले रहा हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहा हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से इल्म की आगाज कर रहा हो, मुझे गवारा नहीं कि उसके बाप को उसके कब्र में आजाब, उसके बाप को उसके कब्र में आजाब दो, मुझे गवारा नहीं। ये बिस्मिल्लाह का फल है, बिस्मिल्लाह का मुसमरा है कि आज अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा उसके बाप को उसके कब्र में रहमतों नूर की बारिश अता फरमा रहा है, उसके सारे गुनाहों को माफ करके सारे गुनाहों को मिटा दिया है। बिस्मिल्लाह की जब इतनी फजीलत है, जो जब बिस्मिल्लाह की इतनी बरकत है, बिस्मिल्लाह की इतनी जब फजीलत है, तो प्यारे कुरान का कितना बड़ा फजीलत होगा, कितना बड़ा करम होगा, कितनी बड़ी बरकत होगी। जब ये बिस्मिल्लाह का ही आलम है तो कुरान का आलम क्या होगा? जिसके सीने में कुरान महफूज होगा उसका आलम क्या होगा? अरे हाफिज़े कुरान का वो मर्तबा है, आलिम दीन का वो मर्तबा है कि जिस कब्रिस्तान से आलिम दीन हाफिज़े कुरान कुछ ना करके सिर्फ गुजर जाए तो अल्लाह ताला 40 दिन के लिए कब्रिस्तान से अजाबों को उठा लेता है। इतनी बड़ी फजीलत है। ये तालिब इल्म का ज़माना गुजार करके आज हाफिज़े कुरान बने हैं, जो है कुरान इनके दिल में महफूज हुआ, इनके सीने में अल्लाह तबारक तआला ने उतार रखा है। अरे अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आलिम मरता नहीं, हाफिज सड़ता नहीं। आलिम मरता नहीं और हाफिज सड़ता नहीं। अरे जब मरेगा नहीं तो सड़ेगा कहाँ से? कुरान की इतनी बड़ी फजीलत है, जिसके दिल में कुरान होगा उसको मिट्टी हरगिज नहीं खा सकती, मिट्टी हरगिज नहीं खा सकती है। कुरान की इतनी बड़ी बरकत है, इतनी बड़ी फजीलत है। अल्लाह ताला अपने महबूब के सदक़े में इन्हें इल्म और इल्म लदुन्नी अता फरमाए और इससे ज़्यादा इल्म हासिल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। देखिए प्यारे, इल्म की बहुत बड़ी फजीलत है, इल्म की बहुत बड़ी बरकत है। इल्म से शैतान डरता है, इल्म से शैतान डरता है। इल्म ऐसी चीज़ है जो शैतान उसे खौफ खाता है। शैतान जानता है कि एक आलिम के बिगड़ने से सारा आलम बिगड़ सकता है और एक आलिम के सुधरने से सारा आलम सुधर सकता है। शैतान सब कुछ जानता है, क्योंकि वो रांदे दरगाह हुआ है, अल्लाह ने उसको जन्नत से भगाया है, वो सब कुछ जानता है। उसने अल्लाह से वादा लिया है कि मैं तेरे बंदे को बहकाऊंगा, मगर अल्लाह ने फरमाया है, ऐ शैतान तो मेरे बंदे को बहकाने वाला है तो मैं अपने बंदे के गुनाहों को माफ करने वाला हूं।
इल्म की ऐसी बदौलत, इल्म ऐसी बरकत है। देखिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा अल्लाह से सवाल किया कि अल्लाह मुझे कुछ अता कर, मुझे कुछ अता कर दे। देखिए इल्म की ऐसी दौलत है। हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मेरे मौला मुझे कुछ अता कर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ सुलेमान क्या मांगता है, क्या लेना चाहता है, मांग तुझे अता की जाएगी। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ना दुनिया की दौलत मांगी, ना दुनिया के खजानत को मांगा, ना दुनिया के सरवत को मांगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अगर हाथ बुलंद किया है रब की बारगाह में मांगा तो सिर्फ इल्म की दौलत को मांगा, इल्म मांगा है। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म मांगा तो अल्लाह ने सारी दुनिया की दौलत अता फरमाई। हवा उनके ताबे कर दिया, दरिया समंदर उनके ताबे कर दी। हवा को जहां हुक्म देते थे वहां वो हवा पहुंचा देता था। अल्लाह ने इल्म के जरिए दुनिया की दौलत अता फरमा दी। इल्म ऐसी चीज है, इल्म कभी घटने वाली चीज नहीं है। इल्म को जितना ही बढ़ाया जाए उतना ही बढ़ेगा, इल्म जितना ही तुम बढ़ाओगे उतना ही बढ़ेगा। इल्म की किसी के घटाने से नहीं घटेगा, इल्म किसी के घटाने से नहीं घटेगा। इल्म ऐसी चीज है जब हाफिज कुरान आलिम दीन उसको बढ़ाएगा तो वो दिन दूना रात चौगुना आता होता चलेगा। प्यारे इल्म की बहुत बड़ी फजीलत है, इल्म की बहुत बड़ी बरकत है। टाइम ज्यादा हो रहा है, मैं अपनी गुफ्तगू को इसी पर खत्म कर रहा हूं। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात देखिए 12 बजने के बाद तकरीर और नात सुनी नहीं जाती, खाई जाती है। सबका मूड बदल जाता है, सुनने वालों का भी और सुनाने वालों का भी। ये कोई वक्त तकरीर की और कोई वक्त नात की नहीं है। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। आइए कलाम आला हजरत के चंद अशार टूटी फूटी अल्फाज में मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, उस पर तवज्जो दें और बगौर उससे समाअत करें। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर है तेरा मकान है। जाने मुराद अब किधर है तेरा मकान है। दूसरी जगह सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। आवाज़ पे मत जाइएगा, कलाम पे जाइएगा। आला हजरत का वो शेर जो कल भी जगमगा रहा था, आज भी जगमगा रहा है, क़यामत तक के लिए जगमगाता रहेगा। मेरे आला हजरत कि वो हस्ती है जिन्होंने 1000 कमोबेश किताबें लिखी है। वो आला हजरत हैं जो फरमाते हैं, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। कानो जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। मेरे नबी का जिक्र नमाज में भी होती है,
मेरे नबी का जिक्र कुरान में भी है। जहाँ सुनो जिधर कान लगाओ मेरे नबी ही की जिक्र होती है, मेरे नबी ही का नारा बुलंद होता है। वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात को पैदा फरमाया। सारी कायनात को पैदा फरमाया। जब कुछ ना बना था उससे पहले मेरे मौला ने अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। बेशक सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। और जान है तो जहान की, जान है तो जहान है। हजरत सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह हदीस पाक की तरफ लेकर के चलता हूँ। मेरे सरकार आप तमाम साहबे किराम के जोरमट में जमात में जलवा फरोज थे। इस शेर का मतलब मैं बता रहा हूँ। हजरत सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया है? ऐ मेरे आका, ऐ मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया है? तो मेरे आका फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। जाबिर तुमने हदीस पाक नहीं सुना? अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। उससे पहले ना लौह थी, ना कलम, ना जन्नत थी, ना दोज़ख, ना जमीन थी, ना आसमान। अगर जमीन का बिछौना मिला है तो नबी के सदके में मिला है, आसमान का सामियाना मिला है तो नबी के सदके में मिला है, सूरज अगर चमका है तो नबी के सदके में मिला है, अगर ये सितारे चमक रहे हैं तो नबी के सदके में चमक रहे हैं, ईमान मिला है तो नबी के सदके में मिला है, रमजान मिला है तो नबी के सदके में मिला है, रोजा मिले हैं तो नबी के सदके में मिले हैं, कुरान मिला है तो नबी के सदके में मिला है। अरे लोगों सुनो, जो कुछ मिला है अल्लाह ने अपने महबूब के सदके में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पेशे नजर वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार। पेशे नजर वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार। पेशे नजर वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार। रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। खौफ न रख रज़ा जरा, तू तो है अबूद मुस्तफ़ा। खौफ न रख रज़ा जरा, तू तो है अबूद मुस्तफ़ा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। अर्श के अकल रंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इस टूटी फूटी अल्फाज को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जनाब हाफिज़ नसीम साहब और उनके वालिद मोहतरम, उनके वालिदा मोहतरमा, उनके भाइयों के उम्र में बरकत कसीरा अता फरमाए और हम सब मुसलमानों को इल्म दीन सीखने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, इल्म दीन के रास्ते पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए।